हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद डीके। फ्रेंड्स, फिर हाजिर हैं देश और दुनिया की 9 जनवरी 2021 की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट डोज यानी करंट अफेयर्स। आज का पहला पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाए जाने की शुरुआत कब हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2003 में। अब ध्यान रखिएगा साथियों, जो अभी आपका 2021 में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है, ये आपका 16वां संस्करण है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और इस बार की थीम है आत्मनिर्भर भारत में योगदान, यानी कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और 2003 से हम लोग प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं साथियों? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब आपका एक सवाल हो सकता है कि प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा साथियों, 9 जनवरी 1915 को, कब साथियों? 9 जनवरी 1915 को हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, कौन साथियों? हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका से भारत आपका वापस आते हैं। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और साथियों ध्यान रखिएगा, इस बार 2021 में जब हमने आपका प्रवासी भारतीय दिवस मनाया था, तो ये आपका भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा मनाया गया। और ध्यान रखिएगा, 2021 के जो चीफ गेस्ट थे प्रवासी भारतीय दिवस के, ध्यान रखिएगा साथियों, एक देश है सूरीनाम। कौन सा देश है साथियों? सूरीनाम। इसी सूरीनाम के आपका राष्ट्रपति, जिनका नाम है साथियों चंद्रिका प्रसाद संतोखी। क्या नाम है साथियों? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और इसी चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने आपका चीफ गेस्ट की भूमिका निभाई थी, यानी 2021 में ये भारत के आपका जो है जो प्रवासी भारतीय दिवस है उसके मुख्य अतिथि थे। नोट कर लीजिएगा साथियों, बड़ा इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है। और साथियों ध्यान रखिएगा, दिल्ली में आपका प्रवासी भारतीय केंद्र है। क्या है साथियों? आपका प्रवासी भारतीय केंद्र है। इसका नाम चेंज करके साथियों आपका रख दिया गया है सुषमा स्वराज भवन। क्या रख दिया गया है साथियों? सुषमा स्वराज भवन। आपका जो भारत का प्रवासी भारतीय केंद्र है उसका नाम चेंज करके सुषमा स्वराज भवन रख दिया गया है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। और इसे आपका 2021 में विदेश मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया। और वर्तमान में एस जयशंकर साहब, कौन साथियों? एस जयशंकर साहब भारत के आपका विदेश मंत्री हैं। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में अयोध्या नगर निगम ने अयोध्या को उच्च कोटि का धार्मिक नगर के रूप में विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM इंदौर। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये है आपका बिजनेस टुडे का आर्टिकल, IIM इंदौर टू हेल्प टर्न अयोध्या इनटू वर्ल्ड क्लास इको फ्रेंडली टूरिस्ट डेस्टिनेशन। अब ध्यान रखिएगा साथियों, IIM के साथ जो यूपी सरकार है, हाल ही में यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ ने आपका अयोध्या को विकसित करने के लिए उसके साथ क्या किया है? भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर यानी IIM के साथ समझौता किया है। इस पॉइंट को
आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आपका साथियों अयोध्या की, तो ध्यान रखिएगा ये अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? सरयू नदी के तट पर स्थित है। और ध्यान रखिएगा यहाँ एक एयरपोर्ट था जिसका पहले नाम था आपका अयोध्या एयरपोर्ट। क्या था साथियों? अयोध्या एयरपोर्ट इसका नाम था, लेकिन अब आपका इस एयरपोर्ट का नाम रख दिया गया है मर्यादा पुरुषोत्तम। क्या साथियों? आपका मर्यादा पुरुषोत्तम राम इस एयरपोर्ट का नाम रख दिया गया है। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और साथियों ध्यान रखिएगा जो अयोध्या विवाद मामला था उसका जो फैसला आया वो नवंबर 2019 में आया। और ध्यान रखिएगा उस समय आपका रंजन गोगोई साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के आपका मुख्य न्यायाधीश से। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में ग्लोबल की रियल टाइम अरबपतियों की सूची में जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एलॉन मस्क। ये है BBC न्यूज का आर्टिकल, एलॉन मस्क बिकम्स वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन एज वेल्थ टॉप्स $185 बिलियन। यानी साथियों जेफ बेजोस जो इससे पहले दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करते थे, अमेजन के आपका मालिक और संस्थापक, उनको पीछे छोड़ के आपका अब एलॉन मस्क पहले स्थान पर आ गए हैं। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और साथियों इससे पहले आपका जब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार आपका जो जेफ बेजोस थे वो पहले स्थान पर थे। अब आपका टेस्ला एक्चुअली में एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी है, इसी टेस्ला के संस्थापक और आपका स्पेस एक्स, कौन सा साथियों? स्पेस एक्स के संस्थापक एलॉन मस्क दुनिया के आपका सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और साथियों टेस्ला और स्पेस एक्स और उसी स्पेस एक्स का फॉल्कन रॉकेट आपका इसी एलॉन मस्क का है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में UN सुरक्षा परिषद, ठीक है ना, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता 2020 में किसे सौंपी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत। अब साथियों ध्यान रखिएगा एक्चुअली में ये जो UN सुरक्षा परिषद की आतंकवादी रोधी समिति है ये आपका एक संकल्प के तहत स्थापित की गई थी। वो संकल्प का नाम है 1373। क्या नाम है साथियों? 1373। और ध्यान रखिएगा ये UN की एक आतंकवादी रोधी समिति है और इस समिति का गठन 2001 में किया गया था। ध्यान रखिएगा साथियों इसका आपका सबसे बड़ा लक्ष्य है जो सीमा पार आतंकवाद है और साथ में आपका जो टेरर फंडिंग है उसको आपका रोकना। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। और इसी आपका स्थायी समिति के आपका भारत के जो प्रतिनिधि हैं जिनका नाम है आपका TS मूर्ति। क्या नाम है साथियों? आपका TS मूर्ति। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर बात करें आपका संयुक्त राष्ट्र संघ यानी आपका UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, ध्यान रखिएगा साथियों सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व में शांति स्थापित करने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को, कब साथियों? 24 अक्टूबर 1945 को UN की स्थापना होती है। ध्यान रखिएगा UN का जो मुख्यालय है वो है आपका न्यूयॉर्क में। कहाँ है साथियों? न्यूयॉर्क USA में। वर्तमान में इसमें टोटल 193 कंट्रीज आपका यानी 193 आपका सदस्य हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा 193 आपका सदस्य देश इसके मेंबर हैं। और साथियों ध्यान रखिएगा वर्तमान में इसके महासचिव है एंटोनियो गुटेरस साहब। कौन है साथियों? एंटोनियो गुटेरस साहब इसके महासचिव हैं। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। जबकि इसके
पहले महासचिव थे जिनका नाम था साथियों ट्रिगवेली। क्या नाम था साथियों? ट्रिगवेली। और ये आपका साथियों नॉर्वे से संबंध रखते थे, जबकि वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस साहब पुर्तगाल से संबंध रखते हैं। इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा, पुर्तगाल के आपका निवासी हैं, ये पॉइंट भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आपका यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, यानी आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, ध्यान रखिएगा साथियों, इसमें टोटल आपका 15 मेंबर होते हैं, जिसमें आपका साथियों 5 तो परमानेंट होते हैं और जबकि 10 2 साल के लिए क्या होते हैं आपका अपॉइंट होते हैं। और अभी हाल ही में भारत अस्थाई यानी नॉन परमानेंट सदस्यों में आपका क्या हुआ है 2 साल के लिए मनोनीत हुआ है, निर्वाचन हुआ है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इस 5 परमानेंट मेंबर में सबसे पहले तो है आपका नंबर 1 यूएसए, नंबर 2 है साथियों रशिया। कौन है साथियों? रशिया। और नंबर 3 है आपका हमारा पड़ोसी देश चाइना। और चौथा है साथियों ब्रिटेन। कौन है साथियों? ब्रिटेन। और जबकि 5वां है आपका फ्रांस। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और साथियों जो सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और इसी का एक अंग है साथियों महासभा। कौन है साथियों? महासभा, असेंबली, यानी आपका इसे कहा जाता है साथियों दुनिया की लघु संसद। क्या कहा जाता है साथियों? दुनिया की लघु संसद, यानी आपका मिनी पार्लियामेंट कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसी का एक अंग है साथियों इंटरनेशनल कोर्ट। क्या है साथियों? इंटरनेशनल कोर्ट, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका मुख्यालय है दी हेग में। कहाँ है साथियों? दी हेग, नीदरलैंड में। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो टोटल आपका न्यायाधीशों की संख्या होती है वो होती है साथियों 15। कितनी होती है साथियों? 15। और ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है 9 वर्ष। और वर्तमान में साथियों इन 15 में एक भारतीय भी हैं जिनका नाम है दलवीर सिंह भंडारी। क्या है साथियों? दलवीर सिंह भंडारी। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो ये था यूएन के बारे में आपका एडिशनल फैक्ट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है खेलो इंडिया विंटर गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन फरवरी 2021 में कहां पर किया जाएगा? इसका राइट आंसर है गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और ये है आपका दूसरा संस्करण, ये है आपका कश्मीर इमेजेस का आर्टिकल, सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स टू बिगिन फ्रॉम फरवरी 11। यानी कहने का मतलब आपका फरवरी 11 से खेलो इंडिया विंटर गेम्स शुरू होंगे। और ध्यान रखिएगा साथियों ये आपका दूसरा एडिशन है। अगर बात करें आपका पहला एडिशन का तो ये मार्च 2020 में आयोजित किया गया था। और ध्यान रखिएगा साथियों ये भी आपका गुलमर्ग, जम्मू एंड कश्मीर में ही आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था साथियों? जम्मू एंड कश्मीर में ही आयोजित किया गया था। और ये जो आयोजन है वो खेल एवं युवा मंत्रालय, किसके द्वारा साथियों? खेल एवं युवा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। और वर्तमान में जो हमारे देश के खेल मंत्री हैं वो है साथियों किरण रिजिजू। कौन है साथियों? किरण रिजिजू। इस पॉइंट को भी आप नोटिट कर लीजिएगा। पहला संस्करण भी गुलमर्ग में 2020 में और दूसरा संस्करण भी कहाँ हो रहा है? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। अब साथियों ध्यान रखिएगा जो विंटर गेम्स हैं इसमें जो खेल खेले जाएंगे वो एक तो होगा साथियों स्कीइंग। क्या होगा साथियों? स्कीइंग। और दूसरा आपका आइस हॉकी और साथ में आपका आइस माउंटेनियरिंग भी आपका यहाँ पर खेला जाएगा। और ध्यान रखिएगा साथियों स्कीइंग सिटी ऑफ जो इंडिया बोला जाता है या स्कीइंग सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है साथियों गुलमर्ग को। किसको जाना जाता है? गुलमर्ग, जो जम्मू कश्मीर में शामिल है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आपका J&K यानी आपका जम्मू कश्मीर की, सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा साथियों जम्मू कश्मीर भारत में 26 अक्टूबर 26 अक्टूबर
2020 को शामिल हुआ था। कब हुआ था साथियों? 26 अक्टूबर 2020 को भारत में शामिल हुआ था। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। लेकिन साथियों अभी हाल ही में यानी 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य को 2 भागों में विभाजित करके उसे आपका एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया। और ध्यान रखिएगा आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को आपका समाप्त किया गया 5 अगस्त 2009 को। कब किया गया साथियों? 5 अगस्त 2009 को। जो स्पेशल स्टेट यानी विशेष राज्य का दर्जा था उसे आर्टिकल यानी अनुच्छेद 370 और 35A के तहत उसे ख़त्म कर दिया गया 5 अगस्त 2019 को। और ये डेट दोस्तों अच्छे से नोट कर लीजिएगा। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर को स्थापित किया गया 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर को ही हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस यानी नेशनल यूनिटी डे भी मनाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। वर्तमान में साथियों जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं यानी उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। कौन है साथियों? मनोज सिन्हा। जबकि आपसे साथियों सवाल पूछा जा सकता है कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जम्मू कश्मीर के पहले आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल कौन थे? तो ध्यान रखिएगा साथियों दिनेश चंद्र मुर्मू। कौन थे साथियों? आपका दिनेश चंद्र मुर्मू, जो वर्तमान में आपका भारत के कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। साथियों जम्मू कश्मीर की 5 आपका ऑफिशियल यानी कहने का मतलब राजकीय भाषा है। एक तो है साथियों हिंदी, दूसरा है आपका कश्मीरी, और तीसरा है आपका उर्दू, और चौथी है आपका अंग्रेजी, और आपका 5वीं और अंतिम है डोगरी। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। और साथियों ध्यान रखिएगा जो जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में एक बहुत ही फेमस आपका नेशनल पार्क है, याद कर लीजिएगा डांचिंगम। कौन सा साथियों? डांचिंगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में स्थित है। बूलर झील, कौन सी झील साथियों? बूलर झील, ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। वैष्णो देवी मंदिर, कौन सा मंदिर साथियों? वैष्णो देवी मंदिर भी आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। जबकि अमरनाथ गुफा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया साथियों, अमरनाथ गुफा भी आपका कहाँ है? जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। केसर स्टेट, क्या साथियों? केसर स्टेट कहा जाता है जम्मू कश्मीर को। और भारत में केसर का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो आपका JNK में होता है। और जम्मू कश्मीर के केसर को साथियों GI टैग भी मिल चुका है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और जहां पर केसर की खेती की जाती है उसे साथियों करेवा बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों? करेवा बोला जाता है। और कश्मीर का इतिहास आपका किस किताब में मिलता है? ये बहुत बार सवाल पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा साथियों कल्हड़ की राज तरंगणी। कौन सी किताब है साथियों? राज तरंगणी में आपका कश्मीर का इतिहास मिलता है जो कल्हड़ के द्वारा लिखा गया था। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट भी साथियों बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिमा कोहली। ये है आपका द न्यू इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल। जस्टिस हिमा कोहली टेक्स ऑथ एज फर्स्ट वीमेन CJ ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट। अब साथियों ध्यान रखिएगा ये जो हिमा कोहली जी हैं ये आपका पहली महिला तेलंगाना हाई कोर्ट की क्या बनी है? आपका चीफ जस्टिस बनी है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आपका इनकी नियुक्ति की, तो ध्यान रखिएगा साथियों जो
चीफ जस्टिस हैं या आपका जो है राज्यों का हाई कोर्ट या आपका सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो आपका प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है साथियों? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। लेकिन साथियों सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है वो भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। लेकिन साथियों ध्यान रखिएगा हाई कोर्ट में आपका न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं गवर्नर यानी राज्यपाल। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। यानी आपका जो हिमा कोहली जी हैं उनको शपथ दिलाई वर्तमान में जो तेलंगाना के राज्यपाल हैं और जिनका नाम है तमिलसाई सुंदरराजन। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। अगर बात करें आपका भारत के इतिहास की तो ध्यान रखिएगा साथियों आपका भारत का जो पहला हाई कोर्ट था वो था कलकत्ता हाई कोर्ट। कौन सा हाई कोर्ट था साथियों? कलकत्ता हाई कोर्ट भारत का पहला हाई कोर्ट था। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा साथियों वर्तमान में भारत में टोटल 25 हाई कोर्ट है। कितने हाई कोर्ट है साथियों? टोटल 25 हाई कोर्ट है। और आपका जो 25वां हाई कोर्ट बना वो बना साथियों अमरावती। नोट कर लीजिएगा अमरावती यानी आपका आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट। ये पॉइंट भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और साथियों ध्यान रखिएगा भारत के सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बना है। क्या साथियों? भारत के इतिहास में अभी तक आपका कोई भी मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में नहीं बना है। लेकिन एक सवाल आपका अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? नोट कर लीजिएगा साथियों पहली महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीवी। कौन थी साथियों? फातिमा बीवी। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। जबकि हाई कोर्ट में आपका महिला न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी लीला सेठ। कौन थी साथियों? लीला सेठ। ये आपका हिमाचल प्रदेश में बनी थी। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। अगर बात करें आर्टिकल्स की तो ध्यान रखिएगा साथियों आर्टिकल 214 में यानी 214 में आपका प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा इसका उल्लेख किया गया है। और आपका जो हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो आर्टिकल 217 यानी 217 के तहत होती है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में कैपिटल बिल्डिंग हिंसा चर्चाओं में थी, यह किस देश से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। ये है आपका द प्रिंट का आर्टिकल। US capital so much violence in 200 years but Biden must repair more than just the building। अब ध्यान रखिएगा साथियों 200 साल के इतिहास में इस तरीके की हिंसा यूएस में आपका देखी गई है। अब क्या है आपका हिंसा का कारण उसको हम लोग समझते हैं। ये है साथियों कैपिटल बिल्डिंग जो आपको सामने दिख रही होगी, ठीक है ना। यही है आपका यूएसए की संसद जिसे आपका कांग्रेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों? कांग्रेस बोला जाता है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। कभी सवाल पूछा जा सकता है कि यूएस की संसद का क्या नाम है, तो याद रखिएगा ये आपका कांग्रेस नाम है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। अब क्या है पूरा का पूरा रीजन, इसको हम लोग समझते हैं। अब इसी संसद भवन पर जो आपको सामने दिख रहा है खूबसूरत सा आपका भवन, इसी संसद भवन पर अभी हाल ही में आपका ट्रंप साहब जो अभी भी यूएसए के आपका राष्ट्रपति हैं 20 जनवरी तक, इसी ट्रंप साहब के समर्थकों के द्वारा कब्जा कर लिया गया। क्या कर लिया गया साथियों? कब्जा कर लिया गया। और आपका साथियों यूएस के इतिहास में इस तरीके की घटना आपका 200 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है। एक्चुअली में हुआ क्या साथियों, ट्रंप ने आपका जो यूएस संसद कांग्रेस के अंदर आपका इलेक्टोरल गणना चलती है, ठीक है ना, यानी आपका ऑफिशियली आपका जो गणना चलती है कि भैया कौन राष्ट्रपति बन रहा है कौन नहीं बन रहा है, वो पहले ही अनाउंस हो चुका है। लेकिन ऑफिशियली आपका जो यूएस संसद होती है उसके अंदर आपका इलेक्टोरल की गणना आपका चल रही होती है। तो होता क्या है, इस इलेक्टोरल की गणना को और रिजल्ट को आपका जो है डोनाल्ड ट्रंप आपका अपने स्पीच के जरिए क्या करते हैं, गलत
बताते हैं और इस रिजल्ट को मानने से आपका क्या कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। ऐसे सिचुएशन में आपका उनके जो समर्थक होते हैं वो इस तरीके से आपका भीड़ इकट्ठा करते हैं और भीड़ इकट्ठा करने के बाद वाशिंगटन से ज़बरदस्त आपका क्या निकालते हैं, रैली निकालते हैं और आपका साथियों सीधे संसद के अंदर क्या कर जाते हैं, घुस जाते हैं। वहाँ थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ भी शुरू करते हैं और साथ में आपका जो है वहाँ पर नारे लगाते हैं और आपका जो रिजल्ट है उसको आपका गलत बताते हैं, यानी आपका राष्ट्रपति के इलेक्शन को। अब साथियों आपको ध्यान होगा कि हाल ही में यूएसए के क्या हुए थे, इलेक्शन हुए थे और उस यूएस इलेक्शन में आपका जो बाइडेन को क्या हुई, विजय प्राप्त हुई, जो यूएस के आपका डेमोक्रेटिक पार्टी से आपका संबंध रखते हैं, जबकि रिपब्लिक से कौन संबंध रखते हैं, आपका डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप ने आपका इन डिसीजन को क्या कर दिया है, मानने से इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं आपका 20 जनवरी को सत्ता का हस्तांतरण नहीं करूंगा। यानी कुल मिला के आपका जो है ये जो विवाद है वो सत्ता के हस्तांतरण यानी ट्रांसफ़र को लेकर है, क्योंकि 20 जनवरी को आपका किसको सौंपना होगा सत्ता, जो बाइडेन को, डोनाल्ड ट्रंप को सौंपना होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये जो रिजल्ट है वो आपका गलत है, जो रिजल्ट आपका किसके फेवर में आए हैं, बाइडेन साहब के फेवर में आए हैं। तो ध्यान रखिएगा साथियों, ये 200 साल के इतिहास में इस तरीके के दंगे और वहाँ की संसद पर कब्जा करना, ये कुल मिला के यूएस के इमेज के लिए, साथ में आपका जिसे हम लोग सबसे लिखित संविधान या सबसे मजबूत लोकतंत्र मानते थे, उसके लिए ये काफ़ी दुखद हो सकता है। और इसमें आपका साथियों प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ट्वीट किया, साथ में अनेक देशों ने, जिसे आपका लगातार यूएस कभी काउंटर करता था कि आप लोकतंत्र का आपका कहीं ना कहीं पालन नहीं कर रहे हैं, आपके देश में जो राइट्स हैं या डेमोक्रेसी वो बेहतर तरीके से नहीं चल रही है। आज उसी यूएस में इस तरीके की आपका घटना हो रही है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और साथियों कुछ एडिशनल फैक्ट जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा। यूएसए के जो पहले राष्ट्रपति थे वो थे साथियों जॉर्ज वॉशिंगटन, जिनके नाम पर आपका यूएसए की जो राजधानी है उसका नाम पड़ा था। क्या साथियों, यूएसए के जो आपका पहले राष्ट्रपति थे उनका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और आपका इंडिया का दौरा करने वाले पहले यूएस राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट थे ड्वाइट डी इज़ेनहावर। कौन थे साथियों, ड्वाइट डी इज़ेनहावर। कौन थे साथियों, ड्वाइट डी इज़ेनहावर आपका जो है पहले आपका यूएस राष्ट्रपति थे, जिन्होंने आपका भारत का दौरा किया था। इन सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि संजीवनी बैंक का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका। अब अभी हाल ही में कर्नाटक सरकार के द्वारा कृषि संजीवनी बैंक का उद्घाटन किया गया है। ये है आपका आईएन समाचार का आर्टिकल, इन समाचार का आर्टिकल। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने आज बंगलुरु में कृषि संजीवनी बैंक का शुभारंभ किया। अब ध्यान रखिएगा साथियों, इसकी जो शुरुआत हो रखी है वो आपका बंगलुरु से हो रखी है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। अब इसका मकसद क्या है इसको हम लोग समझते हैं। इसका उद्देश्य साथियों, किसान के खेत में आपका ये जो बैन है ये जाएगी और वहाँ आपका मिट्टी और पानी की क्या करेगी, जांच करेगी। और साथ में ही आपका उस मिट्टी और पानी के हिसाब से किसानों को फसल उगाने और साथ में आपका वो किस तरीके से खेती करें, इसके लिए आपका सजेशन दिया जाएगा। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें साथियों भारत सरकार की, तो भारत सरकार के द्वारा आपका 19 फरवरी 2015 को, कब साथियों, 19 फरवरी 2015 को एक योजना लॉन्च की थी जिसे हम लोग सॉइल हेल्थ कार्ड बोलते हैं, यानी मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड बोलते हैं। और ये आपका सूरतगढ़, कहाँ से साथियों, आपका सूरतगढ़ राजस्थान से। कहाँ से साथियों, सूरतगढ़ श्री गंगानगर
नगर राजस्थान से आपका इसकी शुरुआत होती है और इसकी थीम थी आपका साथियों स्वस्थ धरा खेत हरा। क्या था साथियों, आपका जो आपका सॉइल हेल्थ कार्ड थी, मृदा आपका स्वास्थ्य कार्ड था, इसकी थीम थी स्वस्थ धरा। नोट कर लीजिएगा साथियों, कभी पूछा जा सकता है स्वस्थ धरा खेत हरा, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और साथियों 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस यानी वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है, इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। क्या मनाया जाता है, विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, ये पॉइंट भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें साथियों कर्नाटक की, तो ध्यान रखिएगा कर्नाटक के सीएम है बीएस येदियुरप्पा और कर्नाटक की राजधानी है साथियों बंगलुरु। कहाँ है साथियों, बंगलुरु, जहाँ से आपका ये उद्घाटन हुआ है। अब दोस्तों इन सारे फैक्ट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले तो सिलिकॉन वैली आपका किसे कहा जाता है, बंगलुरु, यानी जो आपका किसकी राजधानी है, कर्नाटक की राजधानी है। अब ध्यान रखिएगा साथियों, इसी बंगलुरु को आपका बगीचों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, बगीचों का शहर कहा जाता है, इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। और सिलिकॉन वैली भी किसे कहा जाता है, बंगलुरु को ही कहा जाता है। अगर बात करें आपका बंगलुरु की, तो ध्यान रखिएगा साथियों, यहीं पर आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग इसरो कहते हैं और जिनके आपका अभी प्रमुख हैं के सिवान साहब, इसका हेडक्वार्टर भी है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। शिव समुद्रम जल प्रपात, कौन सा साथियों, आपका शिव समुद्रम विद्युत जल प्रपात, ये भी साथियों कहाँ स्थित है, आपका कर्नाटक में स्थित है और ये आपका कावेरी नदी पर स्थित है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। 2 बहुत ही फेमस सोने की खानी है, नोट कर लीजिएगा साथियों, आपका माइंस हैं, खाने हैं किसके, आपका सोने के। एक का नाम है साथियों हट्टी और दूसरे का नाम है साथियों कोलार, ये आपका कर्नाटक में स्थित है। जो आपका साथियों सोने की माइंस हैं यानी खाने हैं, इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। साथियों एक बहुत ही फेमस सिटी है श्रीरंगपट्टनम, कौन सा साथियों, श्रीरंगपट्टनम, ये आपका टिप्पू सुल्तान की क्या थी, राजधानी थी, इसको भी नोट कर लीजिएगा। भारत का सबसे ऊंचा सीधे गिरने वाला जलप्रपात जोग या गोरसपा, क्या साथियों, जोग या गोरसपा, जो आपका शरावती नदी पर है, किस नदी पर साथियों, शरावती नदी पर है और ये भी आपका कर्नाटक में ही स्थित है, इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। रेलवे संग्रहालय, कौन सा साथियों, रेलवे संग्रहालय, ये रेलवे संग्रहालय भी हुगली मैसूर में है। कहाँ है साथियों, हुगली नामक मैसूर में स्थित है। और ध्यान रखिएगा साथियों, जो रेल विश्वविद्यालय है भारत का, वो है आपका बड़ौदा में। आपको कंफ्यूज कर सकता है कि बड़ौदा आपका रेल विश्वविद्यालय है, ध्यान रखिएगा, और रेलवे संग्रहालय है आपका हुगली मैसूर कर्नाटक में, इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। यहाँ के फेमस आपका राष्ट्रीय पार्क है बांदीपुर, दूसरा है साथियों नागरहोल, जिसे राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, और तीसरा है साथियों बन्नेरघट्टा, कौन सा है साथियों, बन्नेरघट्टा, इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। इसी बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान में भारत का पहला तितली उद्यान स्थित है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। यक्षगान बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, यक्षगान आपका इसी कर्नाटक का फोक डांस यानी लोक नृत्य है, इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो साथियों ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट कर्नाटक से संबंधित है, कर्नाटक राज्य से संबंधित है, सारे फैक्ट में मेंशन कर चुका है। इन सारे फैक्ट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा और बार बार रिवाइज करेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार किस एशियाई देश में जनसंख्या घट रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया। ये है द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल, व्हाई साउथ कोरियाज फेलिंग पॉपुलेशन हैज ईस्ट गवर्नमेंट वॉरियड। अब ध्यान रखिएगा साथियों, एक्चुअली में
2020 में हुआ क्या है, जो दक्षिण कोरिया है, दक्षिण कोरिया में आपका 3.07 लाख लोग मरे, और जबकि आपका जन्म लिए बच्चे वो लिए आपका 2.75, यानी आपका जो डेथ रेशियो है वो आपका ज़्यादा रहा, और जबकि आपका जो जन्म दर है वो आपका बहुत कम रही। इससे आपका जो साउथ कोरिया की जो जनसंख्या है उसमें आपका साथियों क्या आ रहा है, कमी आ रही है, पॉपुलेशन आपका क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है ना, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। अब साउथ कोरिया के एक आंकड़े के अनुसार आपका साउथ कोरिया की लगभग जो राजधानी है वो है साथियों 5 करोड़ के आसपास। कितनी है साथियों, 5 करोड़ के आसपास साउथ कोरिया की राजधानी, सॉरी जनसंख्या है, और साउथ कोरिया की जो राजधानी है साथियों वो है सियोल। ठीक है ना, सॉरी फॉर दैट, वो थोड़ा सा टंग आपका फिसल गया। ध्यान रखिएगा जो राजधानी है वो है सियोल, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। जबकि यहाँ की जो जनसंख्या अभी वर्तमान में है वो है लगभग आपका 5 करोड़ के आसपास। अब ध्यान रखिएगा साथियों, यहाँ 5 करोड़ में लगभग 45%, कितने साथियों, आपका 45% आपका बुजुर्ग हैं। कहने का मतलब 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनकी संख्या है आपका 45%। और ऐसे सिचुएशन में आपका यहाँ पर एक चिंता जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं इन द फ्यूचर में अगर हमारा आपका जो मृत्यु दर है, यानी कहने का मतलब डेथ रेट है, अगर वो ज़्यादा रहता है तो ऐसे सिचुएशन में आपका ये आशंका लगाई जा रही है कि 2030 में जो दक्षिण कोरिया है उसकी जनसंख्या लगभग 3.5, यानी कहने का मतलब 50, ठीक है ना, 3.50, कहने का मतलब आपका 3.5 करोड़ के आसपास हो जाएगी 5 करोड़ से। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब आपका एक सवाल हो सकता है कि सर यहाँ पर आपका इतनी जनसंख्या क्यों कम हो रही है। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा साथियों, यहाँ के जो बच्चे हैं वो अपने जॉब और बिजी लाइफ में इतने बिजी हैं कि उनको आपका शादी या बच्चे पैदा करने से कोई मतलब नहीं है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात साथियों, यहाँ पर आपका जो लिविंग स्टाइल है वो इतना ज़्यादा महंगा है कि लोग आपका जो है इस वजह से क्या नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर बच्चे आपका पैदा नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा साथियों, लिविंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होने के कारण, यानी आपका सब चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी होने के कारण यहाँ पर आपका जो जनसंख्या है वो कम हो रही है। लोग आपका कम से कम क्या कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो इसीलिए साथियों ये आपका काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है दक्षिण कोरिया के लिए। और दक्षिण कोरिया ने आपका ये कहा है कि अगर आपका कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए हम लोग प्रत्येक वर्ष अब यानी 2021 से 25,000 रुपये पर मंथ उसको देंगे, और जिसे 2030 तक इसको आपका लगभग 50,000 के आसपास हम लोग इसका क्या करेंगे, आपका बढ़ोतरी करेंगे। तो साथियों ध्यान रखिएगा कि आपका ये जो दक्षिण कोरिया है, अगर दक्षिण कोरिया को आप मैप में देखेंगे तो ये है आपका अपना भारत, और इसके आपका साथियों ये सीधे आप ईस्ट में जाएंगे तो ईस्ट से जब आप ऊपर जाएंगे तो ये है आपका चाइना, और चाइना के ठीक आपका नीचे है ये कोरिया, और कोरिया 2 भागों में बटा हुआ है, और एक ऊपर साइड को है आपका नॉर्थ कोरिया, और ये नीचे छोटा सा देश है साथियों साउथ कोरिया। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अभी साउथ कोरिया काफ़ी चर्चाओं में था। नंबर 1 तो साथियों ध्यान रखिएगा, ये जो साउथ कोरिया है, इसी साउथ कोरिया ने कोविड-19 के दौरान सफलतापूर्वक यहाँ पर इलेक्शन कराए थे। क्या कराए थे साथियों, सफलतापूर्वक आपका इलेक्शन कराए थे। और दूसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है साथियों, अभी हाल ही में हमारे देश के जो आपका थल सेना अध्यक्ष हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मनोज मुकुंद नरावणे साहब, यानी कहने का मतलब MM नरावणे साहब, ये आपका यहाँ की विजिट पर गए थे। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। जो दक्षिण कोरिया है, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, और मुद्रा है साथियों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, वनडे एग्जाम में, ध्यान रखिएगा यहाँ की मुद्रा है आपका वॉन। और जबकि साथियों वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं मून जे इन। कौन है साथियों, मून जे इन। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में PM मोदी ने किन 2 राज्यों के बीच पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर रेवाड़ी मदार खंड का उद्घाटन किया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान हरियाणा। ये है आपका फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल।
पीएम इनॉग्रेट्स रेवाड़ी मदार डीएफसी सेक्शन, फ्लैग्स ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट डबल स्टैक लॉन्ग हॉल 1.5 किलोमीटर कंटेनर ट्रेन। अब ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो रेवाड़ी मदार खंड है जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है, इसकी लंबाई है साथियों 306 किलोमीटर। कितनी है साथियों? 306 किलोमीटर। अब आपका एक सवाल हो सकता है कि सर ये फ्रेट कॉरिडोर क्या होता है? क्या होता है साथियों, इसको हम लोग समझते हैं। फ्रेट कॉरिडोर का मतलब ये होता है साथियों, जहां से यानी जिस रेलवे ट्रैक से केवल आपका माल गाड़ियां आपका जाएंगी। क्या जाएंगी साथियों? जिस फ्रेट कॉरिडोर से या जिस आपका जो है रेलवे लाइन से केवल आपका माल गाड़ियां चलेंगी यानी सामान ले जाने वाली ट्रेन चलेंगी, उसी को साथियों क्या बोला जाता है? फ्रेट कॉरिडोर बोला जाता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा राजस्थान और हरियाणा में आपका पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर रेवाड़ी मदार खंड का आपका उद्घाटन किया गया है। एक्चुअली में साथियों फ्रेट कॉरिडोर को विकास करने का जो पहली बार आपका शुरुआत की गई थी भारत के द्वारा 2006 में की गई थी। कब साथियों? 2006 में की गई थी। और इसी 2006 में भारत के द्वारा डीएफसी यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आपका जो है कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। और साथियों इसी ने बाद में आपका जो है इसका विकास किया। क्योंकि साथियों बहुत बार होता क्या है कि जिस ट्रैक पर आपका जो है सवारी वाली ट्रेन चलती हैं, तो उस ट्रैक पर ही आपका भारत में अधिकतर क्या चलती हैं? मालगाड़ियाँ चलती हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपका साथियों बहुत बार क्या होता है कि टाइम मैनेजमेंट करना होता है। और साथ में आपका अगर वहाँ पर सवारी ट्रेन चल रही होती है तो मालगाड़ी को रुकना होता है, और मालगाड़ियाँ चल रही होती हैं तो कहीं ना कहीं सवारी ट्रेन को भी रुकना होता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपका जो स्पीड थी वो लगभग आपका 25 किलोमीटर हुआ करती थी भारतीय मालगाड़ियों की। लेकिन साथियों अब ये जो आपका अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है रेवाड़ी मदार खंड पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर, इसकी जो आपका गति होगी वो लगभग आपका 100 किलोमीटर के लगभग होगी। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये साथियों आप देख सकते हैं, ये है आपका वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर। और आपका साथियों जिसका अभी हाल ही में क्या किया गया है? इनॉग्रेशन किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। और ध्यान रखिएगा साथियों इस कॉरिडोर की जो लागत है वो लगभग आपका 5,800 करोड़ है। कितनी है साथियों? आपका 5,800 आपका इसकी क्या है? लागत है। और ध्यान रखिएगा साथियों इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के जी के द्वारा 29 दिसंबर 2020, कब साथियों? 29 दिसंबर 2020 को ईस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर के न्यू भाऊपुर से न्यू आपका खुर्जा खंड तक, कहाँ तक साथियों? आपका न्यू भाऊपुर। कहाँ तक साथियों? आपका न्यू भाऊपुर से लेकर आपका जो है न्यू खुर्जा खंड तक आपका उद्घाटन किया गया था। कहां तक आपका साथियों? न्यू खुर्जा खंड तक आपका उद्घाटन किया गया था, जिसकी लंबाई थी आपका साथियों 351 किलोमीटर। और इसकी लागत थी लगभग आपका 5,750 किलोमीटर। कितनी से साथियों? 5,700 किलोमीटर। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। और साथियों ध्यान रखिएगा न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के लिए डबल स्टेट कंटेनर ट्रेन को आपका जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये हरी झंडी दी है। और ध्यान रखिएगा साथियों ये विश्व की पहली आपका 1.5 किलोमीटर आपका डबल स्टैंड कंटेनर है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो ये था दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज़ का एनालिसिस जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।